तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो का मेन मोटिव है CPO 2025 की जो नई वैकेंसी आने वाली है साथियों, उसके बारे में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मेरे भाई इस बार CPO 2024 में प्री में अच्छे मार्क्स लाके फिजिकल में बाहर हो गए। फिजिकल में किसी ना किसी तरीके से उनके हाई जंप या फिर 1600 मीटर रनिंग स्प्रिंट में बाहर हो गए, कहीं ना कहीं किसी तरीके से किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो उस CPO 2025 के वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी होंगे जो इस साल ग्रेजुएट होंगे और CPO 2025 में फॉर्म डालना चाह रहे होंगे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे कि वैकेंसी 2025 की कब तक आ सकती है, इसके अलावा वैकेंसी आने के चांसेस क्या हैं और कितनी वैकेंसी आ सकती है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसके सोर्स बताऊंगा कि CPO की तैयारी जो आपको करनी है प्री की, उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने कौन कौन से यूट्यूब चैनल, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया था, तो आप लोग उसको फॉलो करके आसानी से 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जैसे मेरा 157.75 स्कोर है, आप भी आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को फॉलो करके। तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आप लोग को ज़रूरत होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे सोर्स बता दूंगा। आज की इस वीडियो में पहले हम डिस्कस करते हैं कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, इसके अलावा कितनी वैकेंसी आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ CPO 2024 का जो आपका प्री का एग्ज़ाम हुआ वो कंडक्ट हुआ। आंसर की आई, रिजल्ट आया, लगभग 84,000 के करीब कैंडिडेट पास हुए और उनके फिजिकल का प्रोसेस चल रहा है। फिजिकल अभी चल ही रहा है, 11 नवंबर शायद लास्ट डेट है फिजिकल की। फिजिकल ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है मेंस का। मेंस के लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद आपका जो है मेडिकल का प्रोसेस कराया जाता है। फिर मेडिकल के 1 महीने के बाद फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने में लगभग साथियों मेरा मानना है कि मार्च का महीना आ जाएगा आसानी से। मार्च के महीने तक फाइनल रिजल्ट CPO 2024 का आ सकता है। अगर मैं CPO 2023 की बात करूँ तो इसका फाइनल रिजल्ट अप्रैल के महीने में आया था और CPO 2024 की वैकेंसी 4 मार्च को आ गई थी। आनी थी और पहले ही, लेकिन आई 4 मार्च को। यानी कि अगर देखा जाए पिछले साल के तरीके से, तो कहीं ना कहीं CPO 2023 का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया था, मेडिकल चल ही रहा था, तभी CPO 2024 की वैकेंसी आ गई थी। तो उसी तरीके से अगर इस बार भी देखा जाए तो मार्च के महीने में कहीं ना कहीं CPO 2024 का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के चांसेस हैं कि CPO 2024 के पूरे प्रोसेस मार्च में कंप्लीट करा लिए जाए। लेकिन उससे पहले ही बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वैकेंसी आ जाए। अभी जो नई कैलेंडर आने वाला है जो है SSC का, जिसमें आपके CPO मेंस की डेट, CGL मेंस की डेट, ये सारी चीज़ें अनाउंस की जाएंगी। इसके अलावा उसी कैलेंडर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि CPO 2024 की डेट, CPO 2025 की डेट और CGL 2025 की भी डेट अनाउंस की जाए। जो नया कैलेंडर आएगा उसी में आपकी सारी चीज़ें आने वाली हैं कि कब जो है इसका जो है एग्ज़ाम होने वाला है, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा साथियों। तो मैं आपको बात करता हूँ CPO 2025 की जो नई वैकेंसी है, वो आप मान के चलिए कि मार्च के महीने से लेकर अप्रैल के महीने तक आ सकती है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मार्च अप्रैल के महीने में CPO 2025 की वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप तैयारी जब वैकेंसी आ जाएगी तब शुरू करेंगे। तैयारी पहले से स्टार्ट की जाती है, नोटिफिकेशन आने के पहले से, ताकि जब नोटिफिकेशन आए आपकी लगभग तैयारी हो जाए और जब आपका एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम की डेट आए, तो आप केवल रिवीजन करते रहें। तो इसके लिए पहले से तैयारी की जाती है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनको आप फॉलो करना चाहिए, जिनसे आपको फ़ायदा होने वाला है साथियों। अब हम बात करते हैं कितनी वैकेंसी आने के चांसेस हैं CPO 2025 में। साथियों, अगर CPO की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अल्टरनेट चलता है। जैसे अगर 2020 में बात की जाए तो कम वैकेंसी आई थी, फिर 2022-21 में वैकेंसी आई ही नहीं कोविड की वजह से, फिर 2022 में वैकेंसी लगभग 4000 के करीब आई। फिर 2023 में आपने देखा होगा वैकेंसी केवल 1784 पोस्ट आई थी। फिर 2024 में देखिए लगभग 4200 पोस्ट आई हैं। तो इस तरीके से अल्टरनेट एक बार ज़्यादा देखने को मिलता है, एक बार कम देखने को मिलता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप जो पहले से देखते हैं कि CPO में तो यही चलता आ रहा है कि एक बार ज़्यादा, एक बार कम, एक बार ज़्यादा, एक बार कम। लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी वैकेंसी कम ही आएगी। केवल एक मुझे लगता है एक रिदम जो चलता आ रहा है। लेकिन इस बार मेरा जो मानना है CPO 2025 में 2000 प्लस वैकेंसी आने की उम्मीद है साथियों। उसके पीछे रीज़न मैं आपको बता दूंगा अभी। लेकिन अभी जो मेरा मानना है वो 2000 के प्लस वैकेंसी CPO 2025 में आ सकती है। और आप लोग जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार देखिए, पहली बात CISF में पोस्ट 2024 वाली वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा आई हैं।
तो सीआईएसएफ की वैकेंसीज तो आने के चांसेस कम है, मतलब कि 2025 जो वैकेंसी आएगी उसमें सीआईएसएफ के पोस्ट कम ही रहेंगे। लेकिन सीआरपीएफ की वैकेंसी जो है वो इस 2024 वाले नोटिफिकेशन में भले 4200 पोस्ट हैं, लेकिन सीआरपीएफ की पोस्ट केवल 600 या 700 ही हैं। तो सीआरपीएफ की वैकेंसी कम आई है 2024 वाले में, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2025 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें सीआरपीएफ की पोस्ट ज़्यादा रहेंगे, सीआरपीएफ की वैकेंसी ज़्यादा रहेगी। इस वजह से सीपीओ 2025 में 2000 से प्लस वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। अब देखिए इस बार जो 2024 वाला जो नोटिफिकेशन आया है इसमें भले 4200 पोस्ट हैं, टोटल मिला के 4200 पोस्ट हैं, लेकिन इसमें जो सीआरपीएफ की पोस्ट है वो बहुत कम है। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो सीआईएसएफ की है। इसके अलावा अभी एक नोटिस भी आई थी जिस पे मैंने वीडियो बनाया था कि सीपीओ की वैकेंसी जो है वो बढ़ सकती है 2024 में, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में लिखा था कि सीपीओ 2000 मतलब कि जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है सीआईएसएफ में 2024 वाली, जिसके फिजिकल का प्रोसेस होने वाला है और उसकी ज्वाइनिंग उसमें दी गई थी कि अप्रैल के महीने में होगी, और पोस्ट है टोटल कुल मिला के 1200 सीआईएसएफ की सीपीओ में, लेकिन उसमें लास्ट में दिखाया गया था टोटल 1700 पोस्ट हैं। तो इसका मान के हम लोग यही चल रहे हैं कि जो ये 1700 पोस्ट दिखाई गई है सीपीओ 2024 से, और सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर की पोस्ट सिर्फ एक ही एग्जाम से होती है, वो है सीपीओ। तो ऐसा मान के चल रहा है कि 500 पोस्ट अभी आपके सीआईएसएफ में बढ़ने वाली है। फाइनल तक ये नोटिफिकेशन आएगा जरूर कि सीपीओ 2024 में सीआईएसएफ की पोस्ट बढ़ चुकी है साथियों। तो अगर ऐसा होता है तो सीपीओ 2025 में सीआईएसएफ की वैकेंसी कम ही आएगी, पोस्ट कम रहेगी, लेकिन सीआरपीएफ की वैकेंसी ज़्यादा रहेगी। इस वजह से 2000 से प्लस वैकेंसी आने के चांसेस सीपीओ 2025 में बढ़ जाते हैं। और आप लोग जम के तैयारी कीजिए। सीपीओ 2025 का जो नोटिफिकेशन आएगा जब आएगा तो मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन तैयारी आपको अभी से करनी है, जम के करनी है। बहुत सारे मेरे भाई परेशान थे कि सीपीओ 2025 की वैकेंसी कब से आपसे आ सकती है, कितने वैकेंसीज आ सकती हैं, कितने पोस्ट आ सकते हैं। दोस्तों मैंने आपके मन के लगभग डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है, हो सकता है आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ हो। लेकिन एक चीज़ आप बिल्कुल डिटरमाइन कर लीजिए मन में अपने कि तैयारी अभी से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए, क्योंकि सीपीओ एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें अगर आप प्री में जितना लीड लिए रहेंगे, प्री में जितना आपका अच्छा स्कोर रहेगा वो आपके लिए मेंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अदरवाइज़ मेंस में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, और मेंस में लगभग सभी के नंबर बराबर ही रहते हैं, 150 तक नंबर हर कोई खींच ले जाता है, उससे ऊपर जाने में दिक्कत होती है। तो प्री की तैयारी आपको अभी से करनी है। कैसे तैयारी करनी है अगर आपको ये जानना होगा मेरी तरीके से, अगर आप भी 160 के करीब नंबर लाना चाहते होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने पूरे सोर्स को बता दूंगा कि मैंने किस सोर्स से पढ़ाई की थी, क्या मेरी बुक्स थी, क्या स्ट्रेटजी थी, वो सारी चीज़ें आप लोग फॉलो कीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक जो सीपीओ 2025 की तैयारी करना चाहते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके यहाँ जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट मिलेंगे। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।